हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम एडवांस डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 28 करने वाले हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 6 हर्माइट पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये जो हमारे पास चैप्टर है, इसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ने के लिए नहीं है, बस हर्माइट पॉलिनोमियल पढ़ना है एंड उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उन्हें हमें पढ़ना है। ठीक है, तो वो जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो प्रूफ में पूछ ली जाती हैं, तो हमें प्रॉपर्टीज़ के प्रूफ भी देखने होंगे। तो सबसे पहले एक बार हर्माइट की डिफरेंशियल इक्वेशन देख लेते हैं कि हर्माइट जो पॉलिनोमियल होता है उसकी एग्जैक्टली डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में होती है। तो जनरल हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, किस टाइप से देते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2 लैम्डा वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारे पास हर्माइट की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, जहाँ पे जो लैम्डा होता है वो हमारे पास कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, अब हमारे पास हर्माइट पॉलिनोमियल आता है। अब हर्माइट जो पॉलिनोमियल है, ये आपसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि स्टेट हर्माइट पॉलिनोमियल, डिफाइन हर्माइट पॉलिनोमियल। तो हमारे पास हर्माइट पॉलिनोमियल क्या होता है, एच एन एक्स हमें इस तरीके से डिनोट करते हैं। हर्माइट पॉलिनोमियल को एच एन की फॉर्म में लिखते हैं और जो वेरिएबल होता है वो हमारे पास एक्स होता है। तो ये हमारे पास इक्वल होता है 2x की होल पावर n माइनस n माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 2x n माइनस 2, 2x की पावर n माइनस 2। ठीक है, और प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 इंटू 2x की पावर n माइनस 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। इस टाइप से हमारे पास टर्म्स चलेंगी। लास्ट टर्म हमारे पास क्या रहेगी, माइनस 1 की पावर n अपॉन 2 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2x की पावर n माइनस n। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास जब भी गैप लेंगे तो 2 का लेंगे, पावर लेंगे तो वो 2 के मल्टीपल की होनी चाहिए। इस टाइप से हमारे पास हर्माइट पॉलिनोमियल है। देखो स्टार्टिंग करते हैं 2x की पावर n, ठीक है, फिर माइनस। अब देखो 2x है, यहाँ पे हमारे पास n की कुछ वैल्यू नहीं आ रही है। अब नेक्स्ट टाइम जो आएगी वो 2 वैल्यू आएंगी एक साथ, तो n माइनस 1 हो गया अपॉन में 1 फैक्टोरियल। ठीक है, फर्स्ट टाइम में तो 1 फैक्टोरियल इंटू 2x की पावर n माइनस 2, एक साथ 2 की पावर माइनस कम करिए, जैसे कि हमें जो पावर लेनी है वो 2 के फैक्टर में लेनी है और जो हमें n की वैल्यू डिफरेंट करती जानी है, जैसे कि यहाँ पे 2 एक साथ आ गए, फिर नेक्स्ट टाइम में 2 एक्स्ट्रा आ गए, तो वो भी हमें 2 के डिफरेंस के साथ लेके चलना है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हमारे पास इस तरीके से हो जाएगी, यहाँ पे n की 2 वैल्यूज है, अब हो जाएंगी 4 वैल्यूज, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3। ठीक है, 2x की पावर n माइनस 2 थी, अब हो जाएगी n माइनस 4। यहाँ पे 1 फैक्टोरियल था, यहाँ पे हो गया 2 फैक्टोरियल। ठीक है, किस टाइप से टर्म चल रही है, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, इस टाइप से। लास्ट टाइम हमारे पास क्या हो जाएगी, माइनस 1 की पावर n बाई 2। ठीक है, n फैक्टोरियल, देखो यहाँ पे हमारे पास n फैक्टोरियल की टर्म में तो बैठेगी टर्म। ठीक है, जब लास्ट वाली आएगी तो उसमें तो बहुत सारी टर्म्स आ जाएंगी, तो सारी मिला के वो n फैक्टोरियल बैठ जाएगी अपॉन में n अपॉन 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 4 वैल्यूज थी, 1 2 3 4, और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल हुआ, तो ऐसे यहाँ पे n वैल्यूज है, तो यहाँ पे n अपॉन 2 फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, इंटू 2x की पावर n माइनस n। देखो n माइनस 2 माइनस में वैल्यूज हो रही थी, तो यहाँ पे n माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हर्माइट पॉलिनोमियल होता है। इसे और किस तरीके से लिख सकते हैं, एच एन एक्स इक्वल होता है, अगर हम समीशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो समीशन चलेगा r इक्वल टू 0 से n अपॉन 2 तक। वैल्यूज क्या रहेंगी, माइनस 1 की पावर r n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2r फैक्टोरियल। ठीक है, इंटू 2x की पावर n माइनस 2r। तो समीशन वाली वैल्यूज आप लर्न कर लीजिएगा, या फिर आप चाहें तो इस वाली से, ये जो हमारे पास पूरा पॉलिनोमियल है, इससे हमारे पास ये डिराइव हो जाए। ठीक है, देखो अगर देखना चाहे तो एक देखो, पहले माइनस आ रही है, पहले प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, तो माइनस 1 की पावर हमारे पास r हो गई। ठीक है, r की वैल्यू जब 0 होगी तो 0 दैट इज पावर 1 हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास पॉजिटिव टर्म हो जाएगी। फिर जब 1 आएगी तो ऑड पावर हो गई, तो हमारे पास माइनस आ जाएगा। इस टाइप से हमारे पास माइनस 1 की पावर r आई है, फिर n फैक्टोरियल। अब हमारे पास यहाँ पे n फैक्टोरियल आ गया। n फैक्टोरियल क्यों आया है, क्योंकि देखो हमारे पास स्टार्टिंग में n माइनस 1 है, तो इससे पहले की जो टर्म रहेंगी जिनकी मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास n फैक्टोरियल बनेगा, उन्हें हम नीचे लिख लेंगे r फैक्टोरियल, और उससे हमारे पास ये जो वैल्यूज होंगी बची हुई वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या जाएगा, n, यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 फैक्टोरियल था, तो n माइनस 2r फैक्टोरियल हमारे पास ये हो गया। 2x की में 2x की पावर n माइनस 2r हो गया, जैसे 2 के फैक्टर में हम माइनस कर रहे थे पावर को, ऐसे 2r माइनस कर दिया n में से, तो हमारे पास समीशन की फॉर्म में हर्माइट पॉलिनोमियल हो गया है। अब इसकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जाती है, प्रीवियस ईयर में काफी बार पूछी गई है और इसके प्रूफ के साथ पूछी जाती है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि प्रूव स्टेट एंड प्रूफ ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल, या फिर आपसे स्टेटमेंट दे सकता है कि प्रूफ दिस। आपसे दोनों तरीके से कैसे भी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले जो हर्माइट पॉलिनोमियल होता है, इसके लिए हमारे पास एक जनरेटिंग फंक्शन होता है। ठीक है, पहले आप देख लीजिए कि प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी है हमारे पास इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर एच एन एक्स इंटू एच एम एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये हमारे पास इक्वल होता है किसके, अगर m और n आपस में इक्वल है, सॉरी आपस में इक्वल नहीं है तो हमारे पास इसकी वैल्यू 0 के इक्वल होती है, और अगर m इक्वल्स टू n है तो इसकी वैल्यू हमारे पास अंडर रूट पाई 2 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल के इक्वल होती है।
तो अब इसे प्रूव करेंगे तो हमें सबसे पहले एक जनरेटिंग फंक्शन होता है जो हर्माइट पॉलिनोमियल में यूज होता है। जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है कि e टू द पावर माइनस टी स्क्वायर प्लस 2xt, ठीक है, ये पूरा का पूरा पावर में है। तो e टू द पावर माइनस टी स्क्वायर प्लस 2xt हमारे पास इक्वल होता है समीशन n इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी t की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल hn(x), ठीक है। और hn(x) क्या है, हमारे पास पॉलिनोमियल है जहाँ पे n हमारे पास जहाँ तक हमारे पास टर्म्स चलती हैं वो है और x हमारे पास वेरिएबल है। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लिया। और सेम हम इसके लिए दूसरा और लेंगे। देखो यहाँ पे हमारे पास दो पॉलिनोमियल का यूज हो रहा है, hn(x) और hmx। तो hn(x) के लिए तो हमने ये ले लिया। hmx के लिए क्या करते हैं कि t की जगह पर हम s लेके चलते हैं जो कि जनरेटिंग फंक्शन बनेगा अगेन। तो ये होता है हमारे पास e की पावर माइनस एस स्क्वायर प्लस 2xs इक्वल्स टू समीशन m इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब हम m के लिए लेके चल रहे हैं हमारे पॉलिनोमियल m के लिए, तो हमारे पास जो वैल्यू चलेंगी वो m इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी चलेंगी। ये हमारे पास होगा s की पावर m अपॉन m फैक्टोरियल इंटू hmx, ठीक है। इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इन दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे तो हमारे पास ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, सॉरी राइट हैंड साइड, ये तो हमारे पास सिंपली ऐसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड में जो सारी टर्म पावर्स हैं दोनों e की पावर में आ रही है, तो हमारे पास ये जो पावर्स हैं सारी ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो हमारे पास मल्टीप्लाई करके क्या जाएगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, समीशन n इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी t की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल hn(x) इनटू, यहाँ पे इनटू है, ठीक है, मल्टीप्लाई है समीशन m इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी s की पावर m अपॉन m फैक्टोरियल इंटू hmx, ठीक है। ये हमारे पास जो राइट हैंड साइड थी उन दोनों की मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पे LHS में लिख दिया और उधर LHS जो था वो e की पावर में था, तो e की पावर में क्या हो गया, माइनस का टी स्क्वायर माइनस का एस स्क्वायर प्लस 2x हमने कॉमन ले लिया, t प्लस एस हमारे पास ब्रैकेट में रह गया, ठीक है। जो हमारे पास पावर्स थे उन्हें सबको ऐड कर दिया और 2x यहाँ पे कॉमन आउट हो गया तो वो आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों साइड हम e टू द पावर माइनस के एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और दोनों साइड फिर इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक हमारे पास लिमिट रहेगी उस इंटीग्रेशन की, ठीक है। तो जब हम करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास समीशन n इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। और यहाँ पे दो समीशन थे तो दोनों को हमने एक साथ ले लिया, n इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी और m इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। एक साथ हमने दोनों समीशन को कंबाइन कर दिया है। अब इंटीग्रेशन करा है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, अंदर हमारे पास एक टर्म ये बची है, एक टर्म ये बची है और e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिए तो tn(sm), ठीक है, tn(sm) n फैक्टोरियल m फैक्टोरियल आ गया, hn(x), ठीक है, और hmx आ गया और इंटू e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx आ गया है, ठीक है। इक्वल्स टू में हमारे पास क्या चल रहा है, देखो यहाँ पे भी हमारे पास, देखो यहाँ पे देखो हमारे पास किसके टर्म में हमें इंटीग्रेशन करना है, x के टर्म में। ये जो हमारे पास टर्म है ये हमारे पास फ्री है x से, तो इसे हमने इंटीग्रेशन से बाहर लिख दिया e टू द पावर माइनस टी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, अंदर क्या टर्म बची, देखो e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर हमने मल्टीप्लाई करी है, जब मल्टीप्लाई करिए तो पावर्स ऐड होंगी, तो ये दोनों पावर्स हमारे पास ऐड हो गए, क्या आ गया, e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x t प्लस s, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर इंटू dx हमारे पास डिफरेंशिएशन में वो इंटीग्रेशन में जो dx आता है वो है, ठीक है। तो हमारे पास e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर से हमने मल्टीप्लाई कर दी दोनों साइड और इंटीग्रेशन कर दिया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो हमारे पास ये हो गया, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास यही टर्म चल रही है तो ये पूरे में यही टर्म्स आने वाली हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, इसे हमने यहाँ पे सॉल्व करा है, तो e टू द पावर माइनस टी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर हमारे पास ये एच डी है, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हमारे पास एच डी है। अब इसमें से पहले हमने माइनस का साइन कॉमन आउट ले लिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया माइनस का 2x t प्लस एक्स हो गया, ठीक है, इंटू डी एक्स हो गया। नेक्स्ट टर्म में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं कि हमें शो करना है कि यहाँ पे अंडरूट पाई आना चाहिए, और अंडरूट पाई का यूज क्या होता है, कब आता है, जब हम इंटीग्रेशन करें माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, किसका इंटीग्रेशन, e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx का, तो वो हमारे पास अंडरूट पाई होता है और ये हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट आता है, ठीक है। इंटीग्रेशन के चैप्टर में हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट आता है, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं, बीटा एंड गामा फंक्शन का रिजल्ट है, डायरेक्ट रिजल्ट आता है, ठीक है। तो इसी फंक्शन का यूज करने के लिए, इसी जो डायरेक्ट रिजल्ट है इसका यूज करने के लिए हम यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, और इसलिए यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन लिया था माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी और इस टर्म की हमें मल्टीप्लाई की थी, ठीक है, क्योंकि हमें अंडरूट पाई चाहिए रिजल्ट में। तो यहाँ पे हमारे पास इतनी चीज हो गई। अब यहाँ पे हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो देखो इस टर्म का हमारे पास स्क्वायर हैगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है 2x t प्लस एस हो रहा है, तो एक टर्म तो ये हो गई x वाली, ठीक है, 2 हमारे पास ये हो गया। देखो हम जब परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हम बनाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी आता है, ठीक है। तो a स्क्वायर तो हमारे पास ये एक्स स्क्वायर हो गया, 2 हमारे पास ये 2 हो गया, a हमारे पास ये x हो गया,
ठीक है। बी हमारे पास क्या होगा, टी प्लस एस होगा, तो टी प्लस एस को तो हमने ऐसे रहने दिया, मतलब बी स्क्वायर मतलब टी प्लस एस का स्क्वायर हम यहाँ पे ऐड करेंगे। अब जब ऐड करेंगे तो सब्ट्रैक्ट भी हमें करना पड़ेगा, तो यहाँ पे टी प्लस एस के होल स्क्वायर से हमने एक बार ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो टी प्लस एस है वो हमारे पास एक्स से फ्री है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्लस वाला जो हमारे पास है वो तो इसके परफेक्ट स्क्वायर में हमारे पास काम में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो माइनस वाला है ये हमारे पास यहाँ पे कुछ काम में नहीं आएगा। एक सेकंड रुकिए, देखो यहाँ पे एक थोड़ा सा और ट्विस्ट है, यहाँ पे ये जो माइनस का साइन है ना वो कॉमन आउट आ रहा है यहाँ से, ठीक है। तो काम में तो हमारे पास प्लस वाला आना है, लेकिन जब माइनस वाला कॉमन आउट लेंगे तो हमारे पास माइनस वाला कॉमन आउट लेंगे, माइनस वाले से माइनस वाला कॉमन आउट लेके ये प्लस का कर देंगे, और ये जो प्लस वाली टर्म है इसे हम उठा के बाहर ले आएंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये टर्म बाहर आ गई, तो हमारे पास क्या हो गया, ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर माइनस का एस स्क्वायर, ठीक है। और टी प्लस एस स्क्वायर हमारे पास एक्स्ट्रा में आ गया, जो ई की पावर में था, तो ई की पावर एक्स्ट्रा में तो नहीं आया है, मतलब समझ जाइएगा कि ई टू द पावर टी प्लस एस का होल स्क्वायर हमारे पास ये आ गया। इंटीग्रेशन चल रहा है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ई की पावर में क्या हो गया, माइनस तो हमारे पास था, यहाँ से x प्लस टी प्लस एस का होल स्क्वायर हमारे पास बन गया इंटू dx, ठीक है। अब हम यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये सारी पावर हमारे पास ऐड होंगी, ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस में टी स्क्वायर प्लस का एस स्क्वायर प्लस का 2ts, ठीक है। जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वो खोलती है, एक बार स्क्वायर करा सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, ठीक है। टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, एस स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि स्टार्टिंग वाली नेगेटिव की थी। तो हमारे पास क्या बचा, ई की पावर 2ts बचा है, तो ई की पावर 2ts हमारे पास ये आ गया। इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी चल रहा है, और यहाँ पे हमने क्या करा है, x माइनस टी प्लस एस को हमने यू कंसिडर कर लिया है, लेट कर लिया है, ठीक है। इंटीग्रेशन में हम जब हमें करना होता है तो हम कह लेते हैं, ठीक है। जब हमने इसे u के इक्वल करा तो हमारे पास dx du के इक्वल हो गया है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, ये पूरी टर्म हमारे पास u के इक्वल, तो e की पावर माइनस यू स्क्वायर इंटू डी हो गया। अब हम यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, x की जगह पर बस u है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अंडर पाई हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू तो हमारे पास क्या आ गई, अंडर पाई आ गई, ठीक है। अब e की पावर 2ts का हमने क्या करा, इसको हमने समीशन में कन्वर्ट कर लिया, समीशन n इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। और 2ts की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल के फॉर्म में हमारे पास ये कन्वर्ट होकर आ गया है यहाँ पे, ठीक है। इस टाइप से आप देख लीजिएगा, ये अगर पूरा एक्सप्लेन करेंगे तो ये बहुत लंबा प्रूफ हो जाएगा, इसलिए आप इसे डायरेक्ट रिजल्ट के तौर पे याद रख लीजिएगा कि e की पावर 2x को हम डायरेक्ट समीशन n इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी 2ts अपॉन n फैक्टोरियल और 2ts की पावर n में हम लेके चल रहे हैं। अब हमें प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे तो हमारे पास इतना ही रहेगा। अब हमें प्रूफ करना है कि अगर m और n आपस में इक्वल नहीं है तो 0 के इक्वल टर्म आएगी, और m और n आपस में इक्वल है तो हमारे पास ये टर्म के इक्वल आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वेट द कोफिशिएंट ऑफ t की पावर n एंड s की पावर m ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों साइड्स जो हमारे पास t की पावर n है और s की पावर m है उन्हें कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे देखें, देखो यहाँ पे हमारे पास t की पावर n और s की पावर m ये है, तो ये बचा हुआ सारा हमारे पास कोफिशिएंट है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों साइड हमारे पास समीशन है, तो समीशन को तो हम रिमूव कर देते हैं, इधर की साइड भी और इधर की साइड भी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एक समीशन ये और एक समीशन ये दोनों जो समीशन है वो कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी बचा, ठीक है। वो चीज़ ये आ गई, ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर एच एन एक्स और एच एम एक्स आ गया, ठीक है। एम फैक्टोरियल हमारे पास ये आ गया इंटू डी एक्स आ गया, ठीक है। ये तो इसके तो हमने कोफिशिएंट ले नहीं था, तो इसलिए हमें रिमूव कर दिया। इक्वल्स टू में हमारे पास 0 होगा। अब 0 क्यों होगा, अगर m और n आपस में इक्वल नहीं है तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू है वो 0 के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे n की तो वैल्यू है लेकिन m की तो यहाँ पे कुछ टर्म है ही नहीं, तो हमारे पास 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अगर m और n आपस में इक्वल हो जाते हैं, अगर m और n इक्वल हो जाएंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड टर्म तो यही बची, क्योंकि हम यहाँ पे कोफिशिएंट लेके चल रहे हैं t की पावर n और s की पावर m का, ठीक है। ये जो m इक्वल्स टू n था ना, ये स्टार्टिंग में आया था जैसे कि यहाँ पे लिखा है, ठीक है। ये लिखना याद नहीं रहा इसलिए बाद में लिख दिया, तो इसे स्टार्टिंग में लिखिएगा केस 1 इफ m इज नॉट इक्वल्स टू n, तो ये हमारे पास 0 के इक्वल होगा। इफ m इक्वल्स टू n तो हमारे पास ये स्टेप से आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, तो अंडरूट पाई तो हमारे पास ये आ गया, समीशन हमारे पास कैंसिल आउट हो ही गया था, ठीक है। और जो यहाँ पे हम वैल्यू डालेंगे तो 2 की पावर n बचेगा अपॉन में n फैक्टोरियल, देखो इसकी तो पावर हम कंपेयर कर ही रहे हैं तो ये तो हम लिखेंगे ही नहीं, ठीक है। 2 की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल बचा, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट, क्या बचा m फैक्टोरियल बचा। m फैक्टोरियल को हम n फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम लेके चलना चाहें ना तो हम किस तरीके से लेके चल सकते हैं, यहाँ पे हमने n फैक्टोरियल लिया है, यहाँ पे हम m फैक्टोरियल ले लें, ठीक है। यहाँ पे हम m फैक्टोरियल ले लें, यहाँ पे हम m ले लें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे भी हमारे पास m फैक्टोरियल रहेगा, तो m फैक्टोरियल से m फैक्टोरियल कैंसिल आउट, n फैक्टोरियल यहाँ पे बचेगा, तो n फैक्टोरियल को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम जो भी टर्म यहाँ पे लेके चलेंगे ना उसका ही हमें यहाँ पे समीशन लेके चलना है। हम यहाँ पे कोई सी भी टर्म लेके चल सकते हैं, चाहे n लेके चल सकते हैं चाहे m लेके चल सकते हैं, ठीक है। ये इसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है, और यही हमें डायरेक्ट रिजल्ट प्रूव करना था अगर m इक्वल टू n है। तो इस तरीके से हमारे पास जो ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी होती है हर्माइट पॉलिनोमियल की, वो हमारे पास प्रूव होती है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही करते हैं। आई होप आपको जो हमारी वीडियो है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी,
और अगर आपको कहीं पे डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।